जय श्री कृष्ण। राम राम। कहानी वाली चिट्ठी चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस एपिसोड में लेकर आए हैं आपके लिए योगिनी एकादशी की कहानी। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी मनुष्य को लोक तथा परलोक दोनों ही में मुक्ति दिलाती है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध यह एकादशी का व्रत है। इस व्रत के करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी की कहानी शुरू करने के पहले आपको बता दें कि एकादशी का व्रत करने के लिए आपको भगवान की पूजा की कुछ सामग्री आपको व्यवस्थित करनी पड़ती है। पूजन हेतु कुछ आवश्यक सामग्री इस प्रकार है: विष्णु जी की मूर्ति, वस्त्र, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, ऋतुफल, धूप, दीप, घी, पंचामृत जिसमें कि दही, दूध, घी, शक्कर इनका मिश्रण होता है, अक्षत, तुलसी दल जो कि भगवान को सर्वप्रिय है, चंदन, मिष्ठान और मिट्टी का कुंभ। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी की व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात से ही हो जाती है। न केवल योगिनी एकादशी बल्कि सारी एकादशियों की शुरुआत दशमी तिथि की रात से ही हो जाती है। इसलिए दशमी के बाद अगली सुबह उठकर नित्य कर्म करने के पश्चात स्नान करके एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। योगिनी एकादशी का व्रत का महात्म्य संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। इस व्रत को नियम पूर्वक करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान के लिए मिट्टी या तिल के लेप का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद कुंभ स्थापित करने का भी विधान है। भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर उन्हें यथाशक्ति भोग लगाना चाहिए और उनकी फल, फूल, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाकर आरती करना चाहिए। उसके पश्चात योगिनी एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। इसके अलावा इस एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है, क्योंकि ऐसा करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी व्रत को रात में भगवान विष्णु का जागरण भी करना चाहिए और पारण यानी द्वादशी के दूसरे दिन पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दान देने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। आशा है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देर करे हम इस व्रत की कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि इस व्रत की कहानी सुनने का बड़ा विधान है। कहानी सुने बिना ये व्रत पूरा नहीं माना जाता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और किसने इस व्रत को किया और क्यों किया? आप विस्तार से मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजाधिराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी के साथ आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने ही घर में ठहर गया और पत्नी के प्रेम पाश में खोया रह गया। ऐसे में वह महाराज कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर भगवान शिव का पूजन कर रहे थे।
उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजन का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, ये दुरात्मा हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया है? कहाँ रह गया है? पता लगाओ। यक्षों ने कहा कि राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त होकर में ही रमण कर रहा है। ये सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़े हो गए। उसे देखकर कुबेर गुस्से में बोले, ओ पापी और दुष्ट और दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, इसीलिए तू अब कोढ़ से युक्त हो अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोढ़ से उसका सारा शरीर पीड़ित हो गया, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति विलुप्त नहीं हुई। तदंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर चला गया। वहां मुनिवर मार्कंडेय जी का उसे दर्शन हुआ। पापकर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखा और पूछा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? यक्ष बोला, हे मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समान कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। इसीलिए राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। हे मुनिश्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। मैं यही सोचकर आपके पास आया हूँ, इसीलिए मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यही सच्ची बात कही है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद एक व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा कोढ़ समाप्त हो जाएगा और तुम पहले की ही भांति सुंदर हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उस अंतिम व्रत का अनुष्ठान करके वह पूरी तरह से सुखी हो गया था। हे नृपश्रेष्ठ, हे युधिष्ठिर, ये योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही इस योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी एकादशी महान पापों को दूर करने वाली और महान पुण्य प्रदान करने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।